Hey everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. आज की हमारी पोम है अमांडा, written by Robin Klein. Robin Klein is known for her books for children and she is an Australian author. ठीक है. First of all, जो as the name indicates Amanda is the central character. और जो अमांडा की मदर है वो अमांडा को इस पोम में इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं. इंस्ट्रक्शंस कैसी? Let's read the first paragraph. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ठीक है. तो फर्स्ट पैराग्राफ कौन बोल रहा है? अमांडा की मदर बोल रही है और अमांडा को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कैसे बैठने, अपने नेल्स नहीं बाइट करने, ये सारी चीज़ें बता रही है. ठीक है. तो फर्स्ट इज डोंट bite your nails, Amanda, and second is don't hunch your shoulders, Amanda. जो वर्ड है हंच, उसका मतलब क्या होता है? टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड, आगे की ओर झुक के बैठना. तो वैसे बैठने से अमांडा को उसकी मदर रोक रही है. ठीक है. उसके बाद स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मतलब भी एक लेजी वे में बैठना, ड्रूपिंग पोस्चर रखना, झुक के बैठना. ठीक है. उसके लिए भी मदर जो है अमांडा की मना कर रही है और क्या बोल रही है? सिट अप स्ट्रेट, सीधी होके बैठो. ठीक है. जैसे यूजुअली जनरली हमारे पेरेंट्स या टीचर्स ये सब इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना हमें, तो वैसे ही अमांडा की मदर उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है. फर्स्ट है, साथ के साथ पोएट्री डिवाइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं इस वाले पैराग्राफ में. देखो फर्स्ट और सेकंड है डोंट. ठीक है. स्टार्टिंग में अगर ऐसे ही सेम वर्ड अगर रिपीट हो जाए तो वो क्या होता है? एनाफोरा. ठीक है. कौन सी पोएट्री डिवाइस हो जाती है? एनाफोरा. ऐसे ही अगर लास्ट में होता ये कुछ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो अमांडा सेम आ गया ना लास्ट में, तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई? एपीफोरा. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइस है ये. ठीक है. दोनों की दोनों पोएट्री डिवाइस इकट्ठे आ गए. उसके अलावा देखो और क्या पोएट्री डिवाइस है इसमें? स और स साउंड. थर्ड लाइन में देखो स्टॉप स्टॉप और स्लाउचिंग, स साउंड हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन. ठीक है. कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई? एलिट्रेशन. और इसके बाद देखो ऐसे ही स और स साउंड किस में हो रहा है रिपीट? सिट और स्ट्रेट में. ये भी कौन सी पोएट्री डिवाइस है? एलिट्रेशन. ओके. इसके अलावा इसकी राइम स्कीम देखो, अमांडा ए एंड स्ट्रेट बी, ए बी और ए. ठीक है. पोएट्री डिवाइस क्या हो गई? ए बी ए. फर्स्ट स्टैंजा की हम बात करें तो. ठीक है. सेकंड में देखो, पहले पोएट्री डिवाइस ही देख लो, फिर सी मी और ब्लिसफुली, ई साउंड रिपीट हो रहा है ना यहाँ पे सेकंड स्टैंजा में, तो ये क्या हो गया? सी. ठीक है. और उसके बाद स्ट्रीट फीट स्वीट, ट तीनों में ही ट साउंड रिपीट हो रहा है. पहले हम थर्ड वाला तो रह गया हमारा. अमांडा और शूज, ए और शूज तो बिल्कुल ही अलग हो गया. सी हमने किसको लिया था? मी सी इसको लिया था, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया. तो ये क्या हो जाएगा? ए डी. ठीक है. एक बार दोबारा से समझा देती हूँ. फर्स्ट पैराग्राफ देखो, अमांडा स्ट्रेट और अमांडा. ठीक है. तीनों को अलग अलग कलर से लिख देते हैं ना, ए बी ए. ठीक है. सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या हो गया? सी मी ब्लिसफुली, तो ये क्या हो गया? सी. उसके बाद आ जाओ आप थर्ड वाले पैराग्राफ में, अमांडा शूज अमांडा, तो ये क्या हो गया? डी ए. ठीक है. अंडरस्टूड. देन देखो स्ट्रीट फीट स्वीट, ट साउंड पहले ये आया नहीं है साउंड. ठीक है. डी तक ये आया ही नहीं था साउंड, तो ये कौन सा हो गया? ई और ई. ठीक है. अगर तो ये अलग अलग पैराग्राफ
इकट्ठे ही आ गया, तो ये इस हर एक पैराग्राफ की अलग अलग पोएटिक डिवाइस राइम स्कीम बन रही है। बट अगर एक ही पैराग्राफ आ गया तो आपको उसके हिसाब से ही देनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वाला पैराग्राफ आ गया अगर आपकी पेपर में, तो इसको कैसे करोगे, अमांडा अमांडा शूज और अमांडा देखोगे ना, तो ए बी और ए ही बनेगी इसकी, ठीक है। इसकी बात कर रही हूँ, कोई भी आ जाए, फर्स्ट आ जाए तो उसकी भी ए से ही शुरू करना है हमने, ए बी ए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब ये कौन कह रहा है, अमांडा। कह भी नहीं रही वो, इमेजिन कर रही है कि एक तरह से एक बड़ा सा इमराल्ड सी होगा, ठीक है। इमराल्ड मीन्स डीप ग्रीन कलर का, ऐसा एक सी होगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे सोल मीन्स एक लौती, इनहेबिटेंट मीन्स रहने वाली, ठीक है। जहाँ पे एक लौती रहने वाला कौन होगा, मैं होंगी। कौन कह रही है, अमांडा कह रही है। और मैं क्या होंगी वहाँ पे, मर्मेड होंगी एक। मर्मेड एक इमेजिनरी करेक्टर है ना। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और ड्रिफ्ट करना मतलब कैरिड स्लोली बाय वाटर, ड्रिफ्ट करते हुए स्लोली से मैं जा रही होंगी वाटर में, ठीक है। लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, एक रिलैक्स्ड, ठीक है, रिलैक्स्ड सा एक सी होगा जहाँ पे मैं ड्रिफ्टिंग करते हुए जा रही होंगी, ठीक है। देन, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, I thought I told you to clean your shoes अमांडा। नाउ थर्ड पैराग्राफ अगेन स्पोकन बाय अमांडाज मदर, ठीक है। और डिड यू रिपीट हो गया दोबारा से, तो ये कौन सी डिवाइस हो गई पोएटिक, जो अभी हमने फर्स्ट वाले पैराग्राफ में डिस्कस करी है। स्टार्टिंग में अगर रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, एनाफोरा, ठीक है। ये अगेन एनाफोरा हो गया, ठीक है। देन उसके अलावा इसकी राइम स्कीम तो हमने डिस्कस कर ही लिया, थर्ड वाले में यही है। सेकंड वाले पैराग्राफ में पोएट्री डिवाइस है। अगर हम मरमेड की बात करें तो इमेजरी का यूज हो रहा है, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली के बारे में सोचें तो ये हम इमेजिन कर पाएंगे ना कि कैसे स्लोली पानी में वो बहती जा रही है स्लोली। तो इसको हम कौन सी पोएट्री डिवाइस बोलेंगे, इमेजरी, ठीक है। ये वाली लाइन जो है कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई, इमेजरी, ओके। उसके अलावा एक जो मरमेड का यूज हो गया इसमें, मरमेड एक मैंने आपको बताया पहले कि एक इमेजरी कैरेक्टर है, ठीक है। रियलिटी में ये है नहीं है कैरेक्टर, असली में तो होता नहीं है। तो ये कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई, अल्यूजन। अगर कोई ऐसी चीज का यूज कर ले पोएट जो रियलिटी में नहीं होता, तो इस वाली पोएट्री डिवाइस को बोलते हैं अल्यूजन, ठीक है। इसके बाद देखो, उसकी मदर ने अब बोल दिया होमवर्क वगैरह आपने कर लिया है, अपना रूम साफ कर लिया, और मैंने तुम्हें बोला था कि अपने शूज क्लीन करो अमांडा, क्या वो तुमने कर ली है, ठीक है। मदर उसको बोल रही है, दोबारा से इंस्ट्रक्शन दे रही है। नाउ कम टू फोर्थ पैराग्राफ। अमांडा क्या सोच रही है, बट वहां से इंस्ट्रक्शन चालू है उसकी मदर की, बट अमांडा के ब्रेन में क्या चल रहा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. अमांडा क्या बोल रही है कि मैं एक क्या हूँ, ऑर्फन हूँ, ठीक है। वो अपने आप को किस चीज़ से कंपेयर कर रही है, ऑर्फन से, इमेजिनेशन में, ठीक है। और कोई भी अलग अलग चीज़ों को जो यूजुअली बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, वो अगर हम कंपेयर कर देंगे तो वो कौन सी पोएट्री डिवाइस होगी, मेटाफर। और कंपेयर करने के लिए हम एज और लाइक का यूज नहीं करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मेटाफर, ओके। और अमांडा क्या कह रही है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ, और स्ट्रीट्स में, गलियों में मैं घूम रही हूँ, और अपने नंगे पैरों से मैं क्या कर रही हूँ, हश्ड, हश मतलब साइलेंट, क्वाइट, स्टिल। अपने जो चुपचाप मेरे पैर क्या कर रहे हैं वहां पे, रेत के ऊपर जो
क्या बना रहे हैं, सॉफ्ट डस्ट किसको बोला है, जो रेत है समुद्र के किनारे, उनसे मैं बना रही हूँ कोई ना कोई पैटर्न बना रही हूँ अपने पैरों से, ठीक है। और साइलेंस क्या है, गोल्डन, साइलेंस को किस चीज से कंपेयर कर दिया है, गोल्डन से। तो ये भी एक कौन सी पोएट्री डिवाइस हो गई, अगेन मेटाफर। साइलेंस इज एज अ गोल्ड, गोल्डन होता तो ये कौन सी हो जाती, सिमिली हो जाती ना, अगर एज का यूज हो जाता, बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग एज, टू टोटली डिफरेंट चीजों को कंपेयर किया है, ठीक है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम को किस चीज से कंपेयर कर लिया है, स्वीट से। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक तरह से, एक तो पहले मेटाफर, ये फ्रीडम को स्वीट से कंपेयर कर लिया, ठीक है। दोनों आप बहुत ज्यादा ऑपोजिट चीजें हैं, बहुत ही अलग चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हैं। अब साइलेंस को उसने क्या बोला है, ग्लोरियस बोला है, कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पीस की किसी की ज़िंदगी में, अगर उसकी मदर बार 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 उसको इंस्ट्रक्शंस ना दें, उसको पीसफुल लाइफ जीने को मिले, ठीक है। बट ऐसा है नहीं इन रियलिटी, तो वो अपनी इमेजिनेशन में ये सोच रही है कि काश मैं एक ऑर्फन होती, ओके। वहां से मदर उसको क्या बोल रही है, मदर को दिख रहा है कि मेरी कोई बातों का जवाब नहीं दे रही, बट स्टिल वो इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन दे रही है। और अब उसने उसको ध्यान से उसको देखा है कि उसका ध्यान भी नहीं है मदर की तरफ, मदर उसको देख रही है। डोंट, मदर इज सेइंग, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मदर भी इरिटेट हो रही है कि मैं इससे बात कर रही हूँ, इसको बोल रही हूँ ऐसा करना ऐसा नहीं करना, बट शी इज नॉट थिंक, शी इज नॉट इवन विलिंग टू रिस्पॉन्ड मी, ठीक है, मदर ये बोल रही है। और अमांडा कुछ ना कुछ अलग चीज सोच रही है। तो मदर अब उसको क्या बोल रही है, चॉकलेट्स मत खाओ, अपने एक्ने मीन्स पिंपल्स वगैरह जो तुम्हारे हो जाते हैं इतने चॉकलेट्स खा लेते हो, उनके बारे में सोचो, और मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। इस वाले में कोई है नहीं पोएट्री डिवाइस इस पैराग्राफ में। नाउ कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब अमांडा अगेन क्या सोच रही है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अटार इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। अब क्या बोल रही है अमांडा, कि मैं क्या हूँ, एक रेपुंजल हूँ, ठीक है। रेपुंजल की आपने स्टोरी सुनी होगी फेयरी टेल में, जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रही है, एक तो इमेजिनरी करेक्टर का यूज कर लिया उसने जो रियलिटी में है नहीं है, तो ये क्या हो गया, अल्यूजन, ठीक है, अल्यूजन हो गया ये। उसके अलावा वो क्या बोल रही है कि मेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की। और जो मेरी मैं वो जो रेपुंजल करैक्टर है ना, वो भी एक टावर में रहती है, बड़े टावर मतलब बहुत ऊंचाई में रहते हैं, कोई उस तक नहीं पहुंच पाता। और टावर में उसकी लाइफ कैसी है, ट्रैंक्विल है, ट्रैंक्विल मीन्स काम, शांत, ठीक है। कैसी लाइफ है रेपुंजल की टावर में, शांत लाइफ है, कोई उस तक नहीं पहुंच पा रहा। एंड रेयर मीन्स अनकॉमन लाइफ है, जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं वैसी नहीं है, अलग है लाइफ, ठीक है, सबसे। और वो क्या कह रही है, मैं जो अपने ब्राइट हेयर हैं उनको कभी भी टार से नीचे नहीं करूंगी, जिनको पकड़ के कोई मेरे तक पहुंच सके, मुझे तो अकेले ही रहना पसंद है, ठीक है। नाउ उसकी मदर क्या बोल रही है अब, स्टॉप दैट sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think I nagged at you, Amanda। अब मदर की अलग थिंकिंग चल रही है, वो बोल रही है ये जो तुम हमेशा ही बैड मूड में रहती हो ना, सल्किंग मीन्स टू बी इन अ बैड मूड, ठीक है, हमेशा ही बैड मूड में रहती हो, कभी तुम्हारा मूड सही नहीं रहता, अपने आप में खोई रहती हो, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो, और हमेशा ही मूडी रहती हो, ठीक है। मूडी मतलब अनस्टेबल रहती हो, कोई कभी अच्छे से बिहेव ही नहीं करती, ठीक है। उसकी मदर की उससे ये सब क्या है, शिकायतें हैं कि तुम ऐसे क्यों करती हो, और तुम ऐसे रहती हो अजीब तरीके से, और तो कोई भी ऐसा सोच सकता है कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, नैग कर रही हूँ, हैरास कर रही हूँ, ठीक है। और मैं तुम्हें बार बार किसी बात को करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, टू डू समथिंग विच दे आर अनविलिंग टू डू, ठीक है, कि मैं तुम्हें
कुछ ऐसा करने के लिए बोल रही हूँ जो तुम विलिंग नहीं हो करने के लिए, ठीक है, नैगिंग कर रही हूँ। बट अगर हम देखें इन रियलिटी वो बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस तो दे रही है ना। मदर इज ट्राइंग टू मेक हर डॉटर द वे शी वांट्स। वो चाहती है कि उसकी डॉटर उस जैसा वो चाहती है वैसा ही बिहेव करे, बट अमांडा की अपनी अलग ही दुनिया चल रही है। तो इस वाली फॉर्म में क्या बताया हुआ है, जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं वो बच्चों को एक तरह से डिसिप्लिन करना चाहते हैं, उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, बट जो बच्चे हैं उनकी अपनी अलग ही लाइफ चल रही है, अलग ही दुनिया चल रही है, ठीक है। तो आई होप you are able to understand this poem, this beautiful poem written by रॉबिन क्लैन। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो यू कैन write in comment section. I hope you like the video. See you in the next video.